बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी सियासी इनिंग का सबसे लंबा छक्का लगाने के लिए क्रीज से बाहर आ चुके हैं और अगर ये छक्का लग गया तो उनका नाम बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान की सियासत में गूंजता रहेगा। अब जो मामला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। IPPs इस वक्त निगोसिएशन के मूड में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत उनके साथ बैठ के बात करे। उन्होंने गवर्नर पंजाब को भी ये ऑफ़र की थी, मुख्तलिफ और लोगों को भी उन्होंने ये ऑफ़र की है और इमरान खान साहब तक उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि जनाब हम अपने पैसे कम कर लेते हैं, बिजली के रेट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो गर्दिशी कर्जा पहले से हुकूमत ने हमें देना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन आप बैठिए और बात कीजिए और ये जो सारी इंक्वायरीज चल रही हैं इनको बंद करें। अब इसके पीछे जो है वो एक छोटी सी कहानी है। ये जो IPPs हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारे ऊपर चढ़ाई करते थे। ये कहते थे कि हम आपको इंटरनेशनल अदालतों में लेकर चले जाएंगे, आपको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर लेकर चले जाएंगे अगर आपने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो। अब ये इस नहज पे कैसे आ गए? इन्होंने क्यों ये रवैया अपना लिया कि बैठ के बात करते हैं, दोबारा से कोई चीज़ तय कर लेते हैं? इसका जो बैकग्राउंड है उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। कहानी शुरू हुई 2003 और 4 के अंदर, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कुछ मुआहदे हुए थे। कुछ मुआहदे उसके बाद जरदारी साहब के दौर में हुए, कुछ नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए। ये जितने मुआहदे हैं सारे मिलते जुलते हैं, तकरीबन एक जैसे हैं और इन मुआहदों से फ़ायदा उठाने वाले लोग भी जो हैं वो भी मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही हैं और ये घूम फिर के वहीं पर सारा पैसा आ जाता है। हुआ क्या था कि उस दौर में जब मुआहदा किया गया था तो उस दौर की 10 कंपनीज़ का ये तय किया गया कि उनका ऑडिट किया जाएगा, फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि उनको कितना पैसा गया, क्यों गया, उन्होंने किस रेट पे बिजली बेची और किस कॉस्ट के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट लगा था। जब ये काम शुरू हुआ तो नैब लाहौर को इसका टारगेट दिया गया और टारगेट देकर ये कहा गया कि आप सबसे पहले मियां मनशा साहब का एक पावर प्रोजेक्ट है जो है चूनिया का पावर प्रोजेक्ट, आप सबसे पहले इसके ऊपर काम शुरू करें। तो मियां मनशा साहब को बुलाया भी गया, उनसे पूछा भी गया और इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स निकाली गई। अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो इस एक इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर बनी है, क्योंकि बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, बाकी सब के सब ऐसे हैं। तो ये सिर्फ मियां मनशा साहब की एक जो चूनिया वाला पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में जो इंक्वायरी है वो अब मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। उसमें हुआ ये कि तय पाया था उस दौर में कि 80% पैसे देगी गवर्नमेंट और 20% देगा वो प्राइवेट आदमी जो पावर प्लांट लगाएगा। IPPs का पावर प्लांट जो आदमी लगाएगा, 10 पावर प्लांट लगे थे, उनमें से 6 जो थे वो तेल पे चलने वाले थे और 4 जो थे वो LNG पे चलने वाले थे। अब उन्हीं में से एक तेल पे चलने वाला ये पावर प्लांट है जिसके ऊपर अभी तहकीकात हुई हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब ये पावर प्लांट लगा तो इसके अंदर जो पहला घपला हुआ, घपला नंबर 1, कि वाटसेला नामी जो कंपनी है उसकी मशीन जो है वो यहाँ पे लगाई गई, उसका प्लांट जो है वो यहाँ पे नस्ब किया गया। अब इस प्लांट का एक मैनुअल होता है, जो मुल्क इसको बनाता है उसका एक मैनुअल होता है, उसके अंदर लिखा होता है इसकी कॉस्ट क्या है, ये किस तरह लगती है, किस तरह काम करती है, इसको किस हद तक आप हीट दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ब्ला ब्ला, इसके अंदर हर चीज़ शामिल होती है। इसकी कैपेसिटी क्या है और इसकी उम्र कितनी है और ये कितने पैसों में आपको मिलती है, ये सारी चीज़ें उस मैनुअल बुक के अंदर होती हैं। अब वो जो किताब है वो लोकल छपवाई गई थी यहाँ पे, मज़े की बात यह है। और लोकल छपवाने के पीछे जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इसको लोकल इसलिए छपवाया गया कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा बताई गई। मिसाल के तौर पे ये मशीन 100 रुपये में पाकिस्तान में आके लग रही थी तो इसकी कॉस्ट बताई गई 150 रुपये या 200 रुपये। अब 80% पैसे हुकूमत ने देने थे और 20% पैसे उस प्राइवेट आदमी ने देने थे जिसने ये IPP लगाना था या ये पावर प्लांट लगाना था। तो उसमें हुआ ये कि इसकी कीमत को ज़्यादा शो किया गया और गवर्नमेंट से ही पैसे लेकर सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट के इस्तेमाल करके ये प्लांट लगा दिया गया। और इवन यहाँ तक हुआ कि गवर्नमेंट ने जिन इन्वेस्टर्स को लेकर आई IPPs के लिए उनको भी बैंकों से लोन दिलवाया था, उन्होंने भी कुछ जेब से पैसा लगा के, जेब से पैसा खर्च के ये काम नहीं किया था। एक और चीज़ इसमें क्या हुई, इसमें जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर हेर फेर किया गया कि इतना तेल इस्तेमाल होगा तो इतनी बिजली बनेगी। अब वो तेल की मिकदार ज़्यादा बता दी गई। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख लीटर तेल आता है तो उससे जो बिजली बनती है
वो बताया जाता है कि ये 1 लाख लीटर से बन रही है, लेकिन वो बिजली 70,000 लीटर से बन जाती है और वो बिजली दे दी जाती है गवर्नमेंट को। अब बाकी का 30,000 लीटर कहाँ जाता है, उस पर तफ्तीश शुरू की। और जब नैब ने इसके ऊपर तफ्तीश की तो पता चला कि लाहौर में एक सिटी टावर है, उस सिटी टावर के अंदर बैठा हुआ एक आदमी, वो एक ब्रोकर के तौर पे काम कर रहा है। और ये जो इजाफी तेल पावर प्लांट्स का होता है, यानी वो ये बताते हैं कि हमने 100% तेल इस्तेमाल कर लिया है, इनको सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं, ये पीछे से तेल लेकर आते हैं, ये कहते हैं 100% इस्तेमाल किया, इतनी बिजली बनी है, ये आप ले लें जी, इसके पैसे में दे दें बिजली के। अब वो जो तेल है वो इस्तेमाल होता है 70%, बाकी 30% क्या होता है कि सिटी टावर तक ये पहुंचे तहकीकात करते हुए, और वहाँ बैठा हुआ एक आदमी जो है वो इसको बेचता है पेट्रोल पंप्स को और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंपनीज़ को। तो ये है 1-2 नंबरी यहाँ पे कि 30% पेट्रोल भी चोरी कर रहे हैं, प्लांट भी मुफ्त में लगा है। अब तीसरी चोरी आप देखें, वो कैसे हुई कि गवर्नमेंट ने इनके साथ ये तय किया था रुपयों के अंदर, पाकिस्तानी रुपयों के अंदर, कि जनाब पाकिस्तानी रुपए के अंदर हमारा तय पा गया कि आप इतने रुपए में ये लगा रहे हैं और इतना मुनाफा आपको मिलेगा। लेकिन किया क्या गया बाद में, इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया गया। डॉलर की प्राइस आपको पता है बढ़ती है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। डॉलर की प्राइस इन 15 सालों के अंदर दुगनी हो गई, तो इनको पैसा दुगना मिलना शुरू हो गया। ये एक हेर फेर किया गया जिसकी कोई जस्टिफिकेशन अभी तक मौजूद नहीं है। एक और हेर फेर वो ये है कि तय किया गया था कि आपको 15% मुनाफा मिलेगा तमाम अखराजात निकाल के, यानी लेबर का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, वहाँ पे जितने टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं उसका खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हर किस्म के अखराजात निकाल के 15% का मुनाफा उस कंपनी को मिलेगा। अब जो मुनाफा वो कंपनी वसूल करती रही वो है 40 से 50%। और ये एक कंपनी नहीं, मंशा साहब की कंपनी नहीं है, ये तमाम कंपनीज ऐसे ही 40 से 50% वसूल करती रही हैं। ये भी एक धोखा है। अब ये कंपनीज वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उनका मुनाफा कैसे बढ़ा दिया, इसका रेट कैसे बढ़ाया, किस कानून के तहत बढ़ाया, और ये सरकार का पैसा, आवाम का पैसा इनकी जेबों में कैसे गया, इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। अब ये सारे सवालात उठा दिए गए थे, ये पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद थी, और यही इंक्वायरी रिपोर्ट मोहम्मद अली साहब जो कमीशन बना, वो चेयरमैन थे इसके, उनको फराहम की नैब ने। उसकी बुनियाद पे उन्होंने कुछ और तहकीकात करके ये शामिल किया और इमरान खान साहब को जाके दे दिया। अब इमरान खान साहब के पास 2 रास्ते हैं, या तो इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, इनको अंदर डालें और इनसे ये सारा कुछ छीन लें और सस्ती बिजली आवाम को फराहम करें। बिजली सस्ती हो गई तो याद रखिएगा पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत नीचे आ जाएगी और पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना के साथ, इंडिया के साथ, हमारे आसपास बांग्लादेश के साथ, बाकी ममालिक के साथ हमारे कंपटीशन का सिर्फ एक ही तो चीज़ है जिसमें हम मार खाते हैं, वो बिजली है। नैब को इस बीच में और हुकूमत पाकिस्तान को सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स और सैकड़ों ईमेल्स मौसूल हुई हैं, पैगामात मौसूल हुए हैं कि जनाब आप किसी तरह भी IPPs को अगर काबू करें और ये चोर बाजारी आप रोकें और बिजली की कॉस्ट को नीचे लेकर आएँ तो हम कंपटीशन में आ जाएंगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान इकोनॉमिक लिहाज से दुनिया में वापस आ जाएगा, पाकिस्तान को होश आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के हाथ में आ गई और ये वो चीज़ है जिसको हाफ वॉली कहते हैं। अब इमरान खान जैसे प्लेयर को आप यहाँ बॉल दे दें बीच में बल्ले के आगे तो छक्का तो वो मारेगा। अब ऑप्शन इमरान खान के पास है कि उसने लेग पे छक्का मारना है या स्ट्रेट पे मारना है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब या तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनको गिरफ्त में लेके इनसे ज़बरदस्ती ये काम करवा सकते हैं या इनको बिठा कर नेगोशिएशंस करके इनको उस चीज़ पे ला सकते हैं जो अब ये आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गए हैं। वो रीनेगोशिएशन भी करेंगे, बिजली की कीमत भी कम करेंगे और जो गर्दिशी कर्जा है उसके अंदर भी गुंजाइश निकालेंगे। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, घरों में बिजली इस्तेमाल करने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सब के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो इमरान खान साहब ने कम से कम एक ऐसे माफिया पे हाथ तो डाल दिया है जिस पे आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला था। अब देखना ये आने वाले दिनों में कि ये हाथ कितना पक्का डाला है, क्योंकि इसमें नाम बड़े मज़ेदार हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बेनिफिशरीज हैं मैं उनके नाम ले लेता हूँ आपके सामने। नदीम बाबर साहब इमरान खान साहब के साथ होते हैं, बेनिफिशरी हैं। रज़ाक दाऊद साहब वो भी इसके बेनिफिशरी हैं। सैफुर रहमान साहब नवाशी साहब के पुराने उनके रिश्तेदार हैं, ये बेनिफिशरी हैं। उमर अयूब साहब वफाकी वजीर एक वाय से, ये भी इसके बेनिफिशरी हैं। तो कम से कम 3-4 लोग तो इमरान खान साहब के करीब हैं जो इस सारे प्रोसेस के बेनिफिशरीज हैं। मियां मंशा साहब हैं, वो शरीफ खानदान के करीब थे, और दीगर और कुछ लोग हैं। तो ये सिर्फ 10 IPPs की बात नहीं है, उसके बाद लगने वाले और उसके बाद लगने वाले,
इन तमाम को बिठा के चीज़ों को सेटल किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये हो जाए तो हम सबका बड़ा भला हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं ये इन्फॉर्मेशन, ताकि सबको पता हो कि डाका पड़ा कहाँ पे है और पकड़ा कैसे गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।